Hello friends, welcome back in EduSet classes. This is a second lecture of our series Geography through Maps, in which we will discuss about Red Sea, Persian Gulf, Baltic Sea, Sea of Azov and Aral Sea, and also discuss some countries like UAE, Yemen, Baltic states which are in news recently. So let's start. First one is Red Sea. Red Sea lies between the अफ्रीका एंड एशिया. ठीक है. इसके अलावा इट इज़ सराउंडेड बाय 6 कंट्रीज. फर्स्ट इज़ सऊदी अरेबिया, सेकंड इज़ यमन, थर्ड इज़ इजिप्ट, फोर्थ इज़ सूडान, फिफ्थ इज़ एरित्रिया and last is Djibouti. These are the 6 countries which surround Red Sea. Red Sea is connected by the ocean through the narrow strait which is known as the Strait of Bab el Mandeb. ठीक है. And Red Sea in the north there is a Sinai Peninsula which is a part of Egypt, and the Sinai Peninsula, on the right side on the Sinai Peninsula is a Gulf of Aqaba, and on the left side it is a Gulf of Suez. Apart from that, recently Yemen was in news because women filed a case in the Supreme Court to rescue her husband or other Indian workers which were held captive by the Houthi rebels. तो यहाँ पे यमन में यहाँ पे हाउदी रेबल्स रहते हैं, हाउदी ग्रुप्स रहता है, हाउदीज़. तो इन्होंने इंडियंस को कैप्चर करके रखा है, जिसके लिए एक प्ली फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में. दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़. इसके अलावा सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में इसी रीजन में कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट टेंशंस चलती रहती हैं, तो यमन न्यूज़ में रहता है. तो यमन के अगर बॉर्डरिंग कंट्री देखें तो नॉर्थ में इट इज़ सराउंडेड बाय सऊदी अरेबिया, एंड इन द ईस्ट इट इज़ सराउंडेड बाय द ओमान. एंड यमन में एक ऑपरेशन राहत स्टार्ट हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है. 2015 में ऑपरेशन राहत स्टार्ट हुआ था यमन में. इट वाज एन ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा किया गया था टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स और द फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम यमन ड्यूरिंग द 2015 मिलिट्री इंटरवेंशन बाय द सऊदी अरेबिया. सो ऑपरेशन राहत अगर किससे रिलेटेड है तो वो यमन से रिलेटेड है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे देखें तो एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी आपको दिखाई देगा. हॉर्न ऑफ अफ्रीका है. 4 कंट्रीज आती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में. कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इरित्रिया, यूथोपिया, जिबूटी एंड सोमालिया. इसको सीड से याद रख सकते हैं. सोमालिया, इरित्रिया, यूथोपिया एंड जिबूटी, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं. नेक्स्ट अनदर एक और चीज़ है कि रेड सी में सैलिनिटी क्यों ज़्यादा रहती है, ग्रेटर देन वर्ल्ड एवरेज. तो इसका रीज़न है कि इसमें वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम्स ड्रेन करती हैं इसके अंदर. एक रीज़न ये है. ठीक है. दूसरा रीज़न है कि हाई रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है यहाँ पे, एंड वेरी लिटिल प्रिसिपिटेशन होता है. एंड द थर्ड रीज़न है लिमिटेड कनेक्शन विद द इंडियन ओशियन विच हैज़ इंडियन ओशियन लो वाटर सैलिनिटी है, और इसका इंडियन ओशियन से लिमिटेड कनेक्शन है, जिसकी वजह से इसमें सैलिनिटी ज़्यादा रहती है. नेक्स्ट वन इज़ पर्शियन गल्फ. पर्शियन गल्फ को अगर हम देखें तो इट इज़ अ लैंड अराउंड द पर्शियन गल्फ एंड शेयर बाय इट इज़ शेयर बाय द 8 कंट्रीज़ के द्वारा शेयर किया जाता है. पर्शियन गल्फ को अगर हम देखें 8 कंट्रीज़ इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं. ये देखो
फर्स्ट इज़ बहरीन, यहाँ पे बहरीन है, यहाँ पे ईरान है, ये इराक है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुवैत है, ऊपर ये कुवैत है, ये कतर है, ये यूएई है, ठीक है। ये यहाँ पे ओमान है, ये कंट्रीज़ इसके साथ, और ये सऊदी अरेबिया। ये 8 कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं पर्शियन गल्फ़ के साथ, ठीक है। पर्शियन गल्फ़ में अगर हम देखें तो एक यहाँ पे भी एक है, ये गल्फ़ ओमान, और पर्शियन गल्फ़ के बीच में एक ये स्ट्रेट है, एक नैरो वाटर बॉडी है, नैरो पैसेज है जो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वो क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है पर्शियन गल्फ़ एंड गल्फ़ ऑफ ओमान के बीच में। और रेड सी और गल्फ़ ऑफ एडन के बीच में क्या था, स्ट्रेट ऑफ बाबेल मांडेब, ठीक है। अब हम रेड सी में पर्शियन गल्फ़ में देखें तो पर्शियन गल्फ़ की जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो जीसीसी का भी मेंबर है, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, जैसे कि यूएई हो गया अपना, ये यूएई हो गया, बहरीन हो गया, ठीक है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया। ये दीज आर द मेंबर ऑफ जीसीसी। और ओपेक के मेंबर्स देखें तो ईरान, इराक, ठीक है, कुवैत, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। कुवैत, यूएई, तो ईरान, इराक, कुवैत, यूएई एंड सऊदी अरेबिया आर द मेंबर्स ऑफ ओपेक, एंड यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर एंड कुवैत आर द मेंबर ऑफ जीसीसी। नेक्स्ट इज़ अराल सी। अराल सी जो है ये 2 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। लेट्स सी, ये कजाकिस्तान है यहाँ पे, और यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, इसके बीच में ये अराल सी है। तो अराल सी छोटा सा है कि अराल सी साउथ में देखें तो ये उज्बेकिस्तान के साथ और बॉर्डर शेयर करता है, और नॉर्थ में देखें तो कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें, अराल सी में। साउथ चाइना सी और सी ऑफ जापान, पैसिफिक ओशियन, ये सारे हम एक साथ दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ सी ऑफ अजोब। सी ऑफ अजोब हमने आपको उस दिन ब्लैक सी बताया था, तो सी ऑफ अजोब जो है इट इज़ ईस्टर्न यूरोप में है, जिसमें बताया था कि स्ट्रेट ऑफ कर्च जो है वो स्ट्रेट ऑफ कर्च सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ कर्च स्ट्रेट टू द ब्लैक सी, इट इज़ लिंक्ड बाय द नैरो स्ट्रेट ऑफ कर्च टू द ब्लैक सी, एंड इट इज़ समटाइम्स रिगार्डेड एज अ नॉर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ द ब्लैक सी। इट इज़ सी इज़ बाउंडेड इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट। अगर हम इसमें नॉर्थ और वेस्ट में देखें तो यूक्रेन से बाउंड्री शेयर करता है, और अगर हम इस साइड देखें ईस्ट में तो रशिया, 2 कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। यूक्रेन, यूके से याद रख सकते हैं, यूआर से याद रख सकते हैं, यूक्रेन और रशिया, ठीक है। इसकी जो अगर मेजर रिवर्स की बात करें तो डॉन रिवर एंड कूबन रिवर आर द मेजर रिवर्स दैट फ्लो इनटू इट। और सी ऑफ अजोब इज द शैलोएस्ट सी इन द वर्ल्ड। अगर इट इज़ अ शैलोएस्ट सी इन द वर्ल्ड विद द डेप्थ वेरिंग बिटवीन 0.9 to 14 मीटर्स, ओके। नेक्स्ट इज बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में अगर हम देखें तो बाल्टिक सी इज़ अ पोजीशन इन द नॉर्दर्न यूरोप में है, पहले तो ये याद रखना। इसके साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं, स्वीडन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिनलैंड, यहाँ पे ये रशिया, ये एस्तोनिया, लातविया, लिथुनिया, पोलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क। दीज आर द कंट्रीज विच शेयर्स बॉर्डर विथ बाल्टिक सी। कौन कौन सी कंट्री है, स्वीडन हो गया, जस्ट वेट, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, एस्तोनिया हो गया, रशिया हो गया, लातविया, लिथुनिया, पोलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क। दीज आर द कंट्रीज विच शेयर बॉर्डर विथ बाल्टिक सी।
बाल्टिक सी को अगर हम देखें तो इट इज़ नॉट रिच इन द नेचुरल रिसोर्स, अगर नेचुरल रिसोर्सेज में इतना रिच नहीं है। दो एस्टोनिया इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है ऑयल शेल का, बट लार्ज लार्ज शेयर ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी ये ज़्यादातर इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ एन एग्रीकल्चर रिमेन एन इम्पॉर्टेंट टू द बाल्टिक इकोनॉमी में, लाइक पोटैटो हो गया, सीरियल, ग्रेन्स, फॉडर क्रॉप्स, ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बाल्टिक सी में लास्ट ईयर एक न्यूज़ था और अभी भी कोविड के टाइम पे भी था कि एक तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू, उन्होंने बाल्टिक स्टेट कौन कौन से हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तो ये 3 स्टेट्स, ये जो बाल्टिक स्टेट बोलते हैं इनको, इसके साथ एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी इन 3 कंट्रीज़ के साथ, जहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने विज़िट किया था। और ये जो कंट्रीज़ है ये इंडिया के, एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप, यूएनएससी में जो हम परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड करते हैं उसके में भी ये हमारा सपोर्ट करती है। ठीक है, उसके अलावा न्यूज़ अभी कोविड के टाइम पे न्यूज़ ये थी कि ये 3 कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने एक बाल्टिक ट्रैवल बबल स्टार्ट किया था, बाल्टिक ट्रैवल बबल है। इसमें क्या हुआ था, इसका मेन मकसद ये था कि जो भी ट्रैवलर्स हैं, मींस इट इज़ एम इज़ टू फैसिलिटेट द सिटीजन्स ऑफ दीज 3 कंट्रीज़ के जो भी सिटीजन्स हैं दे कैन ट्रैवल इन दीज रीजन विदाउट एनी हैज़ल, मतलब उनको कोई है ना वीज़ा और इन सब को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन ईजीली ट्रैवल। और इसके अलावा अदर कोई कंट्रीज़ से आते हैं सिटीजन्स, तो उनको वही जो नॉर्म्स, गवर्नमेंट नॉर्म्स थे कि वो आइसोलेट होना पड़ेगा, क्वारंटाइन होना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट ये बाल्टिक ट्रैवल बबल इन्होंने इन 3 स्टेट्स के बीच में बनाया था, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, इसके अलावा एक और बताना भूल गई मैं आपको यूएई के बारे में। यूएई भी कल न्यूज़ में था। यूएई में क्या था कि यूएई ने अपने कुछ इस्लामिक पर्सनल लॉ हैं उसमें चेंजेस किए हैं, ये है यूएई। इन्होंने अपने कुछ इस्लामिक पर्सनल लॉ में 3 चेंजेस किए हैं। कौन कौन से 3 चेंजेस किए हैं इन्होंने कि इट अलाउइंग द अनमैरिड कपल्स टू कोहैबिटेट, मीन्स अनमैरिड कपल, अब है ना वहाँ पे मुस्लिम लॉज थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं ना, तो उन्होंने एक तो अलाउ कर दिया अनमैरिड कपल्स को, दे कैन कोहैबिटेट। सेकेंड वन इज़ लूजिंग द एल्कोहल रिस्ट्रिक्शंस को लूज़ कर दिया। ठीक है, और थर्ड वन इज़ उन्होंने क्रिमिनलाइज किया है ओनर किलिंग को। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने की है कि अनमैरिड कपल्स आर अलाउड टू कोहैबिटेट, लूजिंग द एल्कोहल रिस्ट्रिक्शंस, एंड लास्ट इज criminalizing the owner killing. So that is it for the day, friends. I hope you like the video. Please do like, share and subscribe and give thumbs up. Thank you. Bye bye.